कैसे हो मेरे होटल वाले दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज हम टॉपिक लेने वाले हैं सूप्स का। आज हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल सूप्स की। हम कुछ कंट्रीज़ लेंगे, मैं उनके आपको इंटरनेशनल सूप्स के नाम बताऊंगा, क्योंकि ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों से इंटरव्यूज़ के दौरान पूछा जाता है। और अगर आप कॉन्टिनेंटल किचन में काम कर रहे हैं तो आपको ये मुँह ज़बानी याद ही होना चाहिए। अब हर एक कंट्री का अपना एक सूप है और वो रिप्रेजेंट करता है उस कंट्री के अंदर क्या सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, वहाँ के किसान क्या उगाते हैं, या वहाँ के लोगों को क्या खाना अच्छा है। तो बेसिकली जो भी उनकी कंट्री में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है या सबसे ज़्यादा चलता है, वो उस सूप को, उस इंग्रेडिएंट से बने हुए लिक्विड को या सूप को उस देश का इंटरनेशनल सूप कहने लगते हैं। कहीं कहीं पे ये डॉक्यूमेंटेड भी है कि इस देश का ये सूप है, या फिर कहीं पे लोगों ने इसे मान लिया है कि क्योंकि वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ में आ रहा है। मैं आपको कुछ कंट्रीज़ बता रहा हूँ, उनके सूप्स के नाम बता रहा हूँ और साथ साथ मैं थोड़ी उनकी प्रिपरेशन भी बताऊँगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। मैं पिक्चर्स नहीं लगा रहा क्योंकि पिक्चर कुछ भी हो सकती है। एक ही सूप है जो कि बीफ से भी बन सकता है, वो चिकन से भी बन सकता है। तो इसमें पिक्चर लगाने का मतलब हो जाएगा कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। बेसिकली आपको उस कंट्री का नाम, वहाँ का सूप और किस प्रकार से उसके पीछे जो मेन इंग्रेडिएंट है वो आपको पता होने चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ इटली का नाम। इटली माने इटालियन, और यहाँ का जो सबसे फेमस या वहाँ का उनका इंटरनेशनल सूप बोल लीजिए वो होता है मिनेस्ट्रोने। इटली में पास्ता फेमस है, इटली में टमाटो फेमस है, तो उनसे मिला के उन्होंने एक सूप बनाया है मिनेस्ट्रोने। और इसमें आपके टमाटर और पास्ता तो होता है, साथ में इसमें होती है आपकी पार्मेसन चीज़ जो कि आपके इटली से ही आती है। इसके अलावा इसमें होती है ढेर सारी वेजिटेबल्स। तो सेम जहाँ वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा हो रहा है वही वो सूप के रूप में पेश कर रहे हैं। दूसरा है हमारा फ्रांस, और फ्रांस का जो इंटरनेशनल सूप है वो है फ्रेंच अनियन सूप। फ्रेंच अनियन सूप में हमारा होता क्या है, इसमें जो बीफ का कॉन्सूमे होता है, और कहीं कहीं पे हम लोग ब्राउन स्टॉक लेते हैं बीफ का या चिकन का। बेसिकली अगर फ्रांस है तो वहाँ पे वो लोग बीफ यूज़ करते हैं, और इसमें वो डालते हैं हमारे स्लाइस वाले अनियन फ्राई करके अच्छे से, और साथ में वाइन का यूज़ होता है। और इसके अंदर वो एक चीज़ क्रूटॉन्स यूज़ करते हैं। ब्रेड को लेके उसके ऊपर चीज़ का एक मिक्सचर बना के वो उसको हम लोग ग्रेटिनेट करते हैं, बेक करते हैं, और उसको जब आप सूप सर्व करते हैं उसके साथ उसके अंदर डाल के सर्व किया जाता है, जिसको कि हम लोग चीज़ क्रूटॉन बोलते हैं। तीसरा मैं जो देश ले रहा हूँ वो है हमारा स्कॉच ब्रॉथ। स्कॉच ब्रॉथ है हमारा, ये हमारे स्कॉटलैंड का सूप है। स्कॉच ब्रॉथ में क्या होता है, स्कॉच ब्रॉथ में आपका जो मीट होता है और जो आपकी बोन्स होती है, तो मीट और बोन्स को एक साथ पकाया जाता है। कुछ ऐसी बोन्स ली जाती है जिसके के साथ मीट अटैच होता है, और उसको सेम उसी सूप को उसी पॉट के अंदर सर्व कर दिया जाता है। तो आप इसको एक ऐसा मील भी कह सकते हैं जिसके साथ हम लोग पॉट के साथ सर्व कर रहे हैं। इसके अंदर वेजिटेबल्स भी होती है, ये चिकन का भी हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए आप चिकन के पूरा लेग लेके आप उसके साथ सूप बना रहे हैं, साथ में आप लोग वेजिटेबल्स डाल रहे हैं। इसके बाद मैं ले रहा हूँ अपने हिंदुस्तान का नाम। हिंदुस्तान में हमारे जो सूप है वहाँ का इंटरनेशनल वो है हमारा मुगलतवने। अब आप बोलेंगे यही क्यों, क्योंकि हमारे देश में दाल होती है, हमारे देश में करी होती है, और इसके अंदर थोड़ा सा हमारा एप्पल का फ्लेवर होता है। तो ये आप कह सकते हैं, ये श्रीलंका वाले भी बोलते हैं कि हमारा वहाँ का सूप है। तो इसमें एक दाल का, लेंटिल्स का गाढ़ा सूप होता है जिसके अंदर करी का फ्लेवर, थोड़ा कोकोनट, थोड़ा हमारा एप्पल्स के फ्लेवर होते हैं। इसके बाद मैं ले रहा हूँ स्पेन का। स्पेन के अंदर आपको मालूम है ढेर सारे टमाटर होते हैं, तो वहाँ उन्होंने भी टमाटर से एक सूप बनाया जिसको कि वो लोग गैस्पेचो बोलते हैं। उसको ये लोग ठंडा सर्व करते हैं, क्योंकि वहाँ भी एक ट्रॉपिकल इंडिया की तरह ही कंट्री है, वो भी वहाँ पे भी काफ़ी गर्मी पड़ती है। तो वो इस जो टमाटर होते हैं उनको अच्छे से पीस लेते हैं, साथ में इसके अंदर वो कैप्सिकम डालते हैं, कुकुम्बर डालते हैं, और विनेगर होता है, एक जेरस विनेगर होता है, वो इसका यूज़ करते हैं, और फिर इसको छान के एक सूप रेडी करते हैं। और इसमें भी होता है ढेर सारा ऑलिव ऑयल, और इसमें हम लोग ब्रेड भी डालते हैं। जी हाँ, जो हमारी ब्रेड आती है, हमारी वाइट ब्रेड, उसके साइड्स निकाल के उसको पानी में भिगा के वो हम लोग डालते हैं, और इसको ये थिक करने में मदद करती है।
तो मैं अब बीच में ही रोकता हूँ आपको। मैं अपनी एक जो आपको मैंने रेसिपीज़ है, कॉन्टी की रेसिपीज़ है, उसमें भी आपको इनमें से कई सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। आप उसको परचेज़ कर सकते हैं, जिसका कि लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है। बाकी उसके बाद मैं लूँगा नेक्स्ट कंट्री, वो है हमारा अमेरिका। यहाँ पे एक सूप बहुत ज़्यादा सर्व होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं मैनहट्टन क्लैम चाउडर। अब जो ये एक चाउडर है बेसिकली ये एक सी फूड के लिए को ही रिप्रेजेंट करता है। अब क्लैम भी हमारा सी फूड है और चाउडर तो सी फूड होता ही है। तो यहाँ पे क्लैम का जो सूप दिया जाता है और इसको गाढ़ा करा जाता है यहाँ पे हमारे आलूओं से। आलू के क्यूब्स डाले जाते हैं जिनको बाद में मैश कर दिया जाता है, या उसके ही स्टार्च से ये पूरा सूप गाढ़ा हो जाता है। इसमें वाइन का भी अच्छा खासा फ्लेवर होता है। नेक्स्ट कंट्री हम लोग ले रहे हैं ब्राज़ील। जी हाँ, ब्राज़ील। ब्राज़ील का एक फेमस सूप है जिसको कि हम लोग ब्रोश बोलते हैं। ये ब्रोश के अंदर आपका होता है बीट रूट, क्योंकि वो भी बड़ा एक रंगारंग कंट्री है हमारा। वहाँ पे आप लोग बीफ मिलेंगे, आपको कई देशों के कल्चर्स, आपको ऐसे ट्रॉपिकल कल्चर मिलेंगे, तो वहाँ ये सूप बड़ा ही फेमस है। इसके अंदर आपकी गोभी हो गया, कैरेट हो गया, पोटैटो के बहुत सारे वेजिटेबल्स सर्व होते हैं, और इसमें मीट के तौर पे वो लोग चिकन या बीफ कुछ भी सर्व करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो लोग सिर्फ बीफ ही सर्व करते हैं इसके अंदर। तो ये बेसिकली जिसका मेन इंग्रेडिएंट है वो होता है हमारा बीट रूट। उसके बाद जो मैं नेक्स्ट कंट्री ले रहा हूँ वो है हमारा हंगरी। हंगरी का जो इंटरनेशनल सूप है वो है हमारा हंगेरियन गोलाश। हंगेरियन गोलाश आप ये बीफ का भी हो सकता है, ये लैम का भी हो सकता है, और इसमें यूज़ होती है पेपरिका। स्वीट वाली पेपरिका होती है, सिर्फ रंग होता है, मिर्ची नहीं होती है। वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है हंगरी में। तो वहाँ के लोगों ने अपने उस इंग्रेडिएंट का यूज़ करके अपने लिए कई सारी डिश बनाई है। इसको सेम वो एज अ मेन कोर्स भी सर्व करते हैं। मेन इंग्रेडिएंट यहाँ पे पेपरिका होता है और पोटैटो होता है। नेक्स्ट जो कंट्री ले रहा हूँ वो है हमारा पोर्चुगल। पोर्चुगल या पुर्तगाल जो भी आप कह लीजिए, यहाँ पे सर्व होता है कांजा। कांजा हमारा एक लिक्विड आप सूप कह सकते हैं आप, या इसको एक ब्रॉथ भी बोल सकते हैं चिकन का। चिकन के ब्रॉथ के अंदर चिकन के पीसेस पकाए जाते हैं, उसमें आलू डाला जाता है, हमारी शकरकंदी होती है वो भी डाली जाती है, और साथ में इसमें पकाया जाता है राइस को इतने अच्छे से पकाया जाता है, जो राइस का जो स्टार्च निकलता है वही सूप को गाढ़ा कर देता है। तो इसके अंदर आप देखेंगे आपके पास चिकन के पीसेस भी आ रहे हैं, आपके राइस के दाने भी आ रहे हैं, आपके आलू के पीस भी आ रहे हैं। बाद में इसके अंदर आप चाहे तो वो लोग अंडा काट के भी सर्व करते हैं। तो ये हो गया हमारा पुर्तगाल। जो लास्ट सूप मैं ले रहा हूँ वो है हमारे वियतनाम का सूप। वियतनाम के अंदर जो उनका इंटरनेशनल सूप बोल लीजिए, या सबसे पिए जाने वाला खाए जाने वाला सूप बोल लीजिए, वो है PHO पू पो, जो भी आप लोग इसको बोल लीजिए, आप लोग जैसा भी प्रोनाउंस करें। अब इस सूप की जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है हमारे नूडल्स। इस सूप के अंदर नूडल होता है, साथ साथ इसके अंदर मीट होता है। मीट में आप वो चिकन या बीफ कुछ भी इस्तेमाल करते हैं, कोई भी स्पेसिफिक कहीं नहीं, या मिक्स करके कर लेते हैं। और इसके अंदर जो एक लिक्विड होता है वो भी हमारा होता है ब्रॉथ, और साथ साथ इसमें लोग वेजिटेबल्स या हर्ब्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। और ये उनका स्ट्रीट फूड भी है बहुत ज़्यादा। आपको रोडों पे अगर कभी आप वियतनाम गए या उस रीजन में कहीं गए तो आपको खा सकते हैं आप लोग, आप इंजॉय करेंगे क्योंकि खाने में बड़ा ही टेस्टी होता है। तो ये सारे मैंने आज आपको बता दिए 10 कंट्रीज़ के नाम, उनके इंटरनेशनल सूप क्या होते हैं। तो आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए उनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, उनकी प्रिपरेशन के बारे में, क्योंकि आपसे कहीं भी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं एंड करूंगा। बाकी आप बुक लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। 3 बुक हैं। पहली बुक है हमारी बेसिक कुकिंग के बारे में, दूसरी बुक है हमारे इंटरव्यूज़ और फूड ट्रायल के बारे में, और तीसरी मेरी जो बुक है उसमें है सिर्फ क्वांटिटी की रेसिपीज़, ढेर सारी रेसिपीज़, 400 से ज़्यादा। तो आप लोगों के लिए ये सारे मैंने जो डाटा हैं वो इकट्ठा करके रखा था, उनको आपके सामने मैं ला रहा हूँ। तो आप इनका फ़ायदा उठा सकते हैं, मेरे एक्सपीरियंस जो मैंने गेन किया है उसका भी। और आपके पास जो भी कुछ नए टॉपिक्स हैं जिन पे ऊपर आप चाहते हैं मैं वीडियोस बनाऊं, मैं बनाऊंगा, क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ मैं अब समझता हूं। आप लोग मुझसे कनेक्ट करे हुए हैं। और देखिए जो मेरी जो कल की वीडियो थी ईमेल वाली, वो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई है, उसके लिए भी धन्यवाद। बाकी फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।